जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की रूस के अंदर मुलाकात हो चुकी है। अब इस मुलाकात का पोस्टमार्टम करने का वक्त आ चुका है कि क्या इस मुलाकात के बाद भारत चीन के रिश्ते ठीक हो जाएंगे, एलएसी पर माहौल सामान्य हो जाएगा, क्या वाकई में डेपसांग डेमचौक से चीन के सैनिक पीछे हट जाएंगे, क्या गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग, पैंगोंगसो साउथ और नॉर्थ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने बनाया है उसको तोड़कर चीन वापस बैरकों में चला जाएगा, क्या डिसएंगेजमेंट के बाद डी एस्केलेशन हो पाएगा और क्या चीन के ऊपर भरोसा किया जा सकता है, या फिर चीन जिस प्रकार से रिश्तों को सुधारने की वकालत कर रहा है क्या उसके दिमाग में एक नया प्लान तैयार हो चुका है, क्या भारत को अरुणाचल प्रदेश को लेकर अब और तैयारियां करने की जरूरत है, क्योंकि आर्मी चीफ भी कह चुके हैं कि चीन पर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो इसको समझना होगा कि चीन के दिमाग में क्या चल रहा है और ये जो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की हुई है इसके क्या मायने हैं। इसको समझने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल जे.एस. सोडी सर के पास चलते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। जय हिंद कर्नल जे.एस. सोडी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू कर्नल सोडी सर। सर, ब्रिक्स समिट होगी, प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग की 5 साल बाद द्विपक्षीय मुलाकात भी होगी, एलएसी को लेकर समझौता भी हो गया और गोदी मीडिया ने जमकर वाहवाही भी कर दी कि ना जाने क्या कुछ हो गया। लेकिन कुछ कड़वे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे आपसे पूछना था और समझना था अपने दर्शकों के लिए कि इस मीटिंग के क्या मायने हैं और क्या वाकई में एलएसी पर सब कुछ ठीक हो चुका है सर? क्या अब डिसएंगेजमेंट की डी एस्केलेशन की बारी आएगी डिसएंगेजमेंट के बाद, और क्या अब 26 पेट्रोलिंग पॉइंट तक हम एक्सेस कर पाएंगे सर? राजेश जी, जो कुछ दिन पहले बयान विदेश सचिव से आया और उसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग हुई जिससे कि काफी पॉजिटिवनेस दिखी जी, उसमें तो लगता ये है कि जो 26 पॉइंट पेट्रोलिंग पॉइंट थे जहां पे एक्सेस भारतीय सेना का चीन ने रोका हुआ था 4.5 साल से, वो शुरू हो जाने चाहिए। लेकिन कोई भी फाइन डिटेल्स पर नहीं है क्या क्या फाइन डिटेल एग्री की गई है जी, सारी डिटेल्स मीडिया में नहीं आती है, कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन तो अभी लग रहा है चीजें पॉजिटिव है। लेकिन मैं एक और सावधानी, देखिए चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जब जब हमने उन पे भरोसा किया है उन्होंने हमारा विश्वासघात ही किया है, उन्होंने भारत की पीठ पे चुका ही किया है। आज अगर चीन एक बड़े स्तर पे अपनी सैनिक तैयारी कर रहा है के लिए नहीं कर रहा, जी, जब चीन ऑलरेडी जानता है कि दुनिया का कोई भी देश उस पर कभी आक्रमण नहीं करेगा और इसके बावजूद वो दिन रात लगातार अपनी सैनिक शक्ति में इजाफा पे इजाफा करते जा रहा है, तो उसके मकसद तो कुछ और हैं। अगर हम दो तीन छोटे बिंदु ही देखें, जैसे हम बात करें इस वक्त चीन के 6 नेवल डॉकयार्ड्स में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 21 परमाणु पनडुब्बियां, 200 युद्धपोत बन रहे हैं दिन रात। आज की तारीख में चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं, 2030 तक उसके पास 1000 होंगे और 2035 तक 1500 परमाणु हथियार होंगे। जी, इतना बड़ा जखीरा हथियारों का, पनडुब्बियों का, युद्धपोतों का चीन को किसके लिए चाहिए जब चीन को किसी देश से डर नहीं है, खतरा नहीं है। तो हालांकि बातचीत अच्छी बात है और जो पॉजिटिवनेस आ रही है, भगवान करे कि वो बिल्कुल हकीकत में बदले, वो सच्चाई पे आ जाए ग्राउंड पे चीन की तरफ से, क्योंकि भारत तो हमेशा अपने बातों पे अटल रहा है। भारत तो हमेशा कहता है हम शांति चाहते हैं, क्योंकि भारत अच्छी तरह जानता है कि जब तक साउथ एशिया में शांति नहीं होगी जी, कोई भी देश तरक्की नहीं कर पाएगा चीन के अलावा, क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी इतना बेशुमार पैसा है कि उसके अगर कई अरब रुपए उसकी सेना पे लग गए चीन को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन भारत और बाकी देश हैं, हम लोग डेवलपिंग देश हैं, जी सर, हमारे अंदर अभी भी गरीबी बहुत है। अगर हम इतना पैसा अपनी सेना पे करेंगे तो हमें बाकी सोशल स्कीम्स के लिए भी चाहिए।
तो भारत ने तो हमेशा ही दिखाया कि वो शांति चाहता है। अब सब कुछ चीन के ऊपर है। आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में पता चलेगा कि चीन की असलियत क्या है, उसके सही मंसूबे क्या हैं। जी सर, एक पॉइंट और, क्योंकि डेपसांग डेमचौक पर अभी भी हालात जस के तस बने हैं, क्या वहां से डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन आप देख रहे हैं? और ये पॉइंट मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा सर, और कितनी फेस वैल्यू पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं चीन के? राजेश जी, जहां तक फेस वैल्यू है, मैं तो बिल्कुल चीन पर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि मेरी जो रिसर्च कहती है, जो मैंने किताब के फॉर्म में भी लिखी है, चाइनाज वॉर क्लाउड्स, द ग्रेट चाइनीज चेकमेट, मैंने साफ आंकलन के साथ लिखा है कि चीन के किसी भी कदम पे हम कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। जहां तक देपसांग और डेमचोक की बात है, देखिए, देपसांग और डेमचोक चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये चीन के लिए सामरिक तरीके से बहुत उसको फायदा होता है देपसांग और डेमचोक पे अपना नियंत्रण करके। ओके सर। किसी हालत पे देपसांग डेमचोक को तो खाली करेगा नहीं, अक्साई चीन को तो वो कभी वापस करेगा नहीं। अब सिर्फ जो बात रह गई है देखने के लिए कि क्या चीन हमारे 26 एक्सेस पॉइंट्स जो पेट्रोलिंग के रोके गए थे 4.5 साल पहले, जिसकी काफी जिक्र मीडिया में भी है, क्या वो हमें उन एक्सेस पॉइंट्स पे जाने देता है? इसी से चीन की जो असलियत है, चीन के सही मंसूबे हैं, पता चल जाएंगे। लेकिन मैं फिर दोहराना चाहूंगा, हम जो भी चीन के साथ हाथ मिला लें, जो भी उनके साथ बातचीत कर लें, लेकिन हमें अपनी सैनिक तैयारी अव्वल दर्जे की रखनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में चीन हम पे युद्ध जरूर करेगा। जी, एक दो पॉइंट और मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि एलएसी को लेकर दोनों देशों के सर्वोच्च नेताओं की तरफ से कई बातें हुई। 55 मिनट तक शायद बातचीत प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की चली, लेकिन क्या परसेप्शंस को लेकर चीन अपना परसेप्शन भारत के साथ शेयर करेगा कि ये मेरा एलएसी को लेकर परसेप्शंस है? यहां तक मैं समझता हूं कि मेरी हमारी बाउंड्री है। क्या लगता है आपको, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है 93 96 के आसपास लास्ट बार नक्शे शेयर हुए थे, उसके बाद चीन ने वो शेयर करना भी बंद कर दिया। तो क्या कुछ ऐसी पहल हो सकती है सर? राजीव जी, भारत तो हमेशा, चाहे 21 हमारे लेवल की कोर कमांडर टॉक्स हो चुकी हों या 31 WMCC मीटिंग्स हो, भारत हमेशा अपना पक्ष साफ रखता है। हम हमेशा अपने मैप दिखाते रहे कि क्या क्या जमीन हमारे हिस्से की है, क्या क्या नो मैन लैंड है। लेकिन जहां तक चीन की बात है, चीन ऐसी चीजों पे कभी कमिट नहीं करता है। चीन सुनता है और अगली बातचीत के लिए, अगले वार्तालाप के लिए चीजें डिले कर देता है, क्योंकि चीन का जो बेसिक मकसद है, चीन का बेसिक मकसद है कि वो विस्तारवाद चाहता है, वो उन जमीनों को हड़पना चाहता है जो चीन समझता है जी, लेकिन वास्तविकता तो कुछ और है, हकीकत तो कुछ और है। तो भारत तो हमेशा अपना पक्ष साफ रखता है। हमारे साइड से मैच भी दिखाए गए हैं, हमारे साइड से हिस्टोरिकल प्रूफ भी दिखाए गए हैं, हमारे साइड से एग्रीमेंट्स भी दिखाए गए हैं, लेकिन चीन की तरफ से वो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर नहीं है जो हम चाहते हैं। ठीक है, बस एक आखिरी सवाल सर, और शायद इस पूरी चर्चा का सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि जो चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, चाहे वो पैंगोंग और साउथ में हो, नॉर्थ में हो, या फिर गोगरा पोस्ट हॉट स्प्रिंग के आसपास हो, क्या इस डील समझौते के बाद, इस बातचीत के बाद चीन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़कर वापस जा सकता है पीछे? बटन राजेश जी, चीन ने जो करोड़ों खर्च किए हैं जिंगजांग और तिब्बत में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जी, वो उसमें से एक ईंट को भी वापस नहीं लेके जाएगा, बल्कि आने वाले समय में वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करेगा, क्योंकि उसने जिंगजांग और तिब्बत की पूरी डेवलपमेंट करनी है 2032 तक, क्योंकि 2035 में उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे 2 फ्रंट वॉर करनी है। ओके सर, आपका प्रश्न है, उसका साफ और स्पष्ट आंसर मेरी तरफ से यह है, चीन कोई अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई तोड़ेगा नहीं, बल्कि आने वाले समय में उसमें और इजाफा करेगा। चलिए सर, बड़ी छोटी बात थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत थी, बहुत सारे पॉइंट आपने क्लियर किए हैं आज मुझे और मेरे दर्शकों के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू समय देने के लिए सर, थैंक यू, जय हिंद सर, धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद, थैंक यू सर।